डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट लेकर आए हैं और वो है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अक्सर इस पर न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं, क्वेश्चंस आते रहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझेंगे तो ये बहुत आपको मैं क्लियर कर दूंगा। देखिए, ये बच्चों हमारे पास दो आवेश हैं। चलो पहले तो हेडिंग डाल लो। दो आवेशों से मिलकर बने निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी in the system of two charges. In the system of two charges. क्लियर? देखिए, ये दो आवेशों से मिलकर बना निकाय है Q1 और Q2। ठीक है, ये बिंदु A, ये बिंदु B और इनके बीच की दूरी R। तो बच्चों ये एक निकाय बना। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये निकाय होता क्या है? बेटा, निकाय होता है सिस्टम, अर्थात दो आवेशों को या दो से अधिक आवेशों को एक दूसरे को समीप लाकर एक संयोजन बनाना, एक कॉम्बिनेशन बनाना निकाय कहलाता है। ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या एक आवेशों का समूह, वो निकाय है। अब देखिए, निकाय ऐसे नहीं बनता। ये मान लो आवेश Q1 है, ये A बिंदु पर स्थित है, ठीक है, और ये आवेश Q2 मान लो अनंत पर स्थित है, इन्फिनिटी पर स्थित है ये आवेश Q2। अब यदि हम इसे अनंत से कहां पर लाएं? B बिंदु पर लाएं, तो हमें कार्य करना पड़ेगा। यह कार्य इस निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। क्लियर? तो यदि आवेश Q1 को बिंदु A पर स्थिर मान लिया जाए, तो आवेश Q2 को अनंत से R दूरी पर स्थित बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य ही इस निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो क्या डेफिनेशन बनी? दो आवेशों से मिलकर बने निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन दोनों आवेशों को अनंत से एक दूसरे के समीप लाने में किया जाता है। क्लियर? तो लिखिए इसकी डेफिनेशन। दो आवेशों से मिलकर बने निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो अनंत पर स्थित
आवेशों को एक दूसरे के समीप लाने में किया जाता है। क्लियर? अगली लाइन से लिखिए, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, माना आवेश Q1 बिंदु A पर स्थित है। माना आवेश Q1 बिंदु A पर स्थित है, तब आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य है। क्लियर? अब देखिए, आपने पढ़ा विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश। क्या पढ़ा बच्चों? विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश। तो विभवांतर देखिए, बी बिंदु पर विभवांतर किसके कारण होगा? ए के कारण होगा। इसको हम कह देते हैं वी बी, और अनंत पे विभवांतर वी इंफिनिटी, सॉरी बी पर विभव इसके कारण Q1 के कारण वी बी, और अनंत पर वी इंफिनिटी। तो देखिए विभवांतर कहां से उठाकर लाए? अनंत से। किस पर लाए? बी पर। तो वी बी माइनस वी इंफिनिटी इक्वल टू W अपॉन किसको उठा के लाए? Q2 को, तो अपॉन Q2। चूंकि अनंत पर विभव होता है वी इंफिनिटी बराबर 0, तथा देखिए VB क्या हो जाएगा? बी बिंदु पर विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस आवेश के कारण होगा इस बी बिंदु पर विभव, तो Q1 अपॉन बीच की दूरी R। तब कितना आया बच्चों हमारे पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R माइनस 0 इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। तो W इक्वल टू क्या आ गया? बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ये कार्य करना पड़ा निकाय को बनाने में और ये कार्य निकाय में किसके रूप में संचित हो जाएगा? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो नेक्स्ट लाइन से लिखिए, चूंकि वैद्युत आवेशों से मिलकर बने निकाय में किया गया यह कार्य ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। अतः W बराबर किसके बच्चों? बोलो, U के, पोटेंशियल एनर्जी के, या U बराबर क्या आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, अब देखिए यहां पर आपको एक बात नोट करनी है, तो लिखिए नोट। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का आकलन करते समय Q1 और Q2 के मान चिन्ह सहित लेने चाहिए। ठीक है? यदि Q1 माइनस का है तो आप माइनस का Q1 रखिए, Q2 माइनस का तो आप माइनस का Q2 रखिए। समझ में आया होगा? अब मैं एक एग्जाम्पल लेकर NCERT का आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल न्यूमेरिकली क्लियर कर देता हूं। तो लिखिए एक एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है NCERT का, मुझे प्रॉपर नाम तो याद नहीं आ रहा कौन सा एग्जाम्पल है, क्योंकि बुक मैंने थोड़ी रखी नहीं है अपने पास, तो आप ये देख लेना कौन सा एग्जाम्पल है। लिखिए, चार आवेश प्रत्येक Q, चार आवेश प्रत्येक Q A भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक शीर्ष पर स्थित है।
इस निकाय को बनाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। अथवा मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता हूं कि इस निकाय में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए। क्लियर हुआ? चलिए, अब बच्चों ये 4 आवेश हैं। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये भी क्यू, ये भी क्यू, ये भी क्यू और ये भी क्यू। भुजा ए। ठीक है, हमें इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। ठीक है, अब बच्चों ये देखिए कि 2 आवेशों से मिलकर बने निकाय कितने हुए। एक तो बच्चों ये निकाय बना 2 आवेशों का, इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हम U1 कह सकते हैं, इसकी कह सकते हैं U2। ठीक है, इसकी कह सकते हैं U3 और इसकी कह सकते हैं U4। इसकी कह सकते हैं बच्चों U5 और इसकी कह सकते हैं U6। भाई ये भी तो 2 आवेशों से मिलकर बना निकाय हुआ इस तरह से। तो कितने निकाय हुए बच्चों? ये 6 निकाय हुए। कितने निकाय हुए? 6। तब आप ये कहेंगे कि निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बराबर किसके? निकाय को बनाने में कृत कार्य। ठीक, तो U बराबर, अब देखिए सीधी सीधी बात होगी, या तो स्थितिज ऊर्जा पूछ ले तो भी यही डेरिवेशन करना है और कार्य पूछ ले तो भी यही करना है। U बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5 प्लस U6। ठीक है, अब देखिए जहां तक U1 की बात है, U2 की बात है, U3 की बात है, U4 की बात है, तो ये सारे आवेश बराबर, बीच की दूरी बराबर। तो आप ये कहेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बराबर, चूंकि U1 बराबर U2 बराबर U3 बराबर U4 बराबर कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q। यदि हम माइनस होता कोई सा तो माइनस भी रखते, बीच की दूरी a। अब इन दोनों निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा सेम होगी। U5 इक्वल टू U6 कितनी होगी बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, या Q इंटू Q अपॉन वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता साइड रूट 2, भुजा रूट 2, a रूट 2। तब U इक्वल टू, देखिए बच्चों ये चारों इक्वल हैं, जोड़ दीजिए। 4 इंटू U1 कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A प्लस ये दोनों इक्वल हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A रूट 2। तो कॉमन हो गया बच्चों हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A। तो यहाँ से बचा 4 प्लस 2 अपॉन रूट 2। या इसे हम कह सकते हैं बच्चों U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A 4 प्लस रूट 2 जूल। क्लियर हुआ? देखिए इस तरह से आप इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लगाएंगे।
तो ये वैद्युत विभव का कंसेप्ट आपको थ्योरेटिकली खत्म हुआ। एक मुझे बहुत इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल याद आ रहा है, वो भी मैं आपको ज़रूर कराता हूँ, क्योंकि जब तक मैं खुद सेटिस्फाई नहीं होता क्लास से तब तक मैं आगे नहीं बढ़ता। एक न्यूमेरिकल्स लिखिए, न्यूमेरिकल लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ भी आपके यहाँ बोर्ड में। लिखिए लिखिए 1 × 10⁻⁻6 कूलम का आवेश, 1 × 10⁻⁻6 कूलम का आवेश मूल बिंदु O पर स्थित है। 1 × 10⁻⁻6 कूलम का आवेश मूल बिंदु O पर स्थित है। एक इलेक्ट्रॉन को OA बराबर 3 मीटर से OB बराबर 6 मीटर तक, OA बराबर 3 मीटर से OB बराबर 6 मीटर तक विस्थापित करने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये मान लो A बिंदु और ये मान लो B बिंदु। ये हो गई 3 मीटर OA और ये OB हो गई 6 मीटर। हम किसको विस्थापित कर रहे हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन को। कहाँ से कहाँ तक? A से B पर कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश हम जानते ही हैं, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, तो हम ये कहेंगे चित्रानुसार। सॉल्यूशन देखिए इसका, चित्रानुसार इलेक्ट्रॉन को बिंदु A से B तक विस्थापित करने में कृत कार्य W बराबर, देखिए आपको मैंने बताया था कार्य बराबर विभवांतर गुणा आवेश, या विभवांतर कितना हुआ? A से B पे ले जा रहे हैं तो B का विभवांतर VB माइनस A का विभव VA, B का विभव VB माइनस A का विभव VA। किसको ले जा रहे हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन को, तो आवेश इलेक्ट्रॉन का रखेंगे। अब VB और VA किसके कारण होंगे? इस आवेश Q के कारण होंगे। VB A बिंदु पर विभव और B बिंदु पर विभव किसके कारण होंगे? जो आवेश मूल बिंदु पर रखा है उस आवेश के कारण होंगे। तो चूंकि VB बराबर 1/4πε0 Q/OB और VA बराबर 1/4πε0 Q/OA, इसलिए W बराबर कार्य बराबर, देखिए रखिए वैल्यू 1/4πε0 Q/OB माइनस 1/4πε0 Q/OA और इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश, या W बराबर कॉमन हो गया
1/4πε0 क्यू बी कॉमन 1/OB माइनस 1/OA इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और W इक्वल टू इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹। अब देख लो बच्चों Q की वैल्यू कितनी है 1 × 10⁻⁻6 1/OB है 1/6 माइनस 1/3, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू माइनस, ध्यान रखना माइनस जरूर लेना है, 1.6 × 10⁻⁻90। तो W इक्वल टू 9 × 10⁻³ एलसीएम 6 1 - 2 इंटू 1.6 10⁻⁻19। तो ये आया बच्चों W इक्वल टू 9 × 10⁻³ इंटू -1/6 इंटू -1/1.6 इंटू 10⁻⁻16 19, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, -19। ठीक है, अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से बच्चों 3 2 × 6 3 दूनी 3 3 3 दूनी 6 3 से 0.8 2 से, सॉरी ऐसे कैंसिल करा, 3 से 3 3 9 3 दूनी 6 2 से 0.8। तो W बराबर 8 × 24 2.4 इंटू 10 की पावर, अब देखिए 19 माइनस की 3 प्लस की, तो माइनस की कितनी बची 16 जूल। आया समझ में? तो ऐसी प्रॉब्लम है। एक मैं आपको और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाता हूँ जो कि न्यूमेरिकल्स में काफ़ी लगता है। तो एक हेडिंग डालिए जरा सा, और फिर मैं उस पर न्यूमेरिकल भी आपको करके दिखा दूंगा। नोट कर लिया होगा आपने। लिखिए विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का संतुलन, आवेशित कण का संतुलन। विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का संतुलन। देखिए बच्चों, ये हमारा एक विद्युत क्षेत्र है, ऐसे ऐसे, मतलब इसकी दिशा जो मैंने दिखाई है वो ऐसे, ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र है और इसमें ये कोई आवेशित कण है, इस पर आवेश है +Q या Q है, चलो, द्रव्यमान इसका m। अब ये संतुलन में कब रह सकता है? तो आप जानते हैं संतुलन में रहने के लिए इस पर नेट बल 0 होना चाहिए। कोई भी वस्तु संतुलन की स्थिति में कब रहती है? जब उस पर न्यूटन के अकॉर्डिंग उस पर नेट बल, परिणामी बल 0 हो। तो इस पर भी परिणामी बल 0 होना चाहिए। अब आप ये देखिए कि इस पर कौन कौन से बल लग रहे हैं। एक तो बच्चों आप देख रहे हैं कि इस पर आवेश है तो वैद्युत बल लगेगा। वैद्युत बल जो लगेगा, चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, धनावेशित है, इसलिए वैद्युत बल जो लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश लगेगा, मतलब ऊपर की ओर लगेगा। नेगेटिव होती, यदि मान लो आवेशित कण नेगेटिव होता तो इस पर वैद्युत बल नीचे की ओर लगता। दूसरा बल कौन सा लगा इस पर? दूसरा बल बच्चों लगा इस पर, इसका भार mg। दूसरा बल क्या लगा इस पर बच्चों? mg, इसका भार। ये दोनों बल संतुलन में होंगे तब ये विराम अवस्था में होगी। संतुलन मतलब ये बल कौन सा? वैद्युत बल किसके बराबर हो?
कण के भार के बराबर हो, चाहे बूंद हो, कण हो, कुछ भी हो। तो आप ये कहेंगे, ये फिगर बनाओ पहले तो, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में संतुलन की अवस्था में F बराबर किसके, बोलो, या आप लैंग्वेज में लिखना चाहो तो लैंग्वेज में लिखिए, वैद्युत बल, वैद्युत बल बराबर कण का भार, कण का भार। वैद्युत बल हो गया आपके पास F और कण का भार हो गया बच्चों mg। चूंकि F बराबर EQ, मैंने आपको समझाया था, चूंकि आपको मैंने समझाया था यदि हम वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण रख दें तो E बराबर होता है F/Q0 Q, तो F इजिकल टू क्या आ जाएगा बच्चों, EQ। इसलिए EQ बराबर mg या E बराबर mg/Q। ठीक है, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल आप देखेंगे। जैसे एक न्यूमेरिकल चलो मैं आपको करा देता हूं, लिखिए, एक प्रोटॉन, नोट कर लिया, चलिए एक एग्जाम्पल लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीबीएसई बोर्ड में कई बार पूछा गया है, आपके यहाँ भी एनसीईआरटी में है ये प्रॉब्लम। एक प्रोटॉन, लिखिए, एक आवेशित कण, एक आवेशित कण 3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम के वैद्युत क्षेत्र में विराम अवस्था में है। एक आवेशित कण 3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में विराम अवस्था में है। यदि कण का द्रव्यमान 10 ग्राम हो तो कण पर आवेश की गणना कीजिए, तो कण पर आवेश की गणना कीजिए। दिया है G बराबर 10 मीटर/सेकंड²। अब इसका सॉल्यूशन बच्चों कैसे करेंगे, देखिए, आप ये करेंगे कि संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में वैद्युत बल बराबर गुरुत्वीय बल। तो वैद्युत बल क्या हो गया, EQ, और गुरुत्वीय बल हो गया mg। ठीक है, या हमें क्या निकालना बच्चों, हमें Q निकालना है, तो Q बराबर mg/E। m की वैल्यू 10 ग्राम है तो किलोग्राम में तो 10 × 10⁻³ G की वैल्यू 10 और E की वैल्यू 3 × 10⁴। तो ये हो गया बच्चों 10/3 × 10⁻, देखिए एक 10 से 3 रह गए, 3 और 3 6, -6, तो इसे हम कह देंगे 3.3 × 10⁻⁻6 कूलम। तो इतना आवेश कण पर चाहिए। क्लियर? तो ये कंसेप्ट अब आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ और अगली वीडियो में मैं आपको वैद्युत धारिता का कंसेप्ट समझाऊंगा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। एक एक वीडियो ध्यान से देखते जाइए और सिलेबस को नोट करते चले जाइए, डिक्टेशन लेते चले जाइए, तो मैं समझता हूँ कि आपको
कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है 2021 के एग्ज़ाम में। वेरी वेरी थैंक्स।